सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 85। पहला प्रश्न, एक निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं? 1. विदेशी ऋण। 2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। 3. निजी प्रेषित धन। 4. पोर्टफोलियो निवेश। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A. 1, 2 और 3। B. 1, 2 और 4। C. 2, 3 और 4। D. 1, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है B। अगला प्रश्न, 2 निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। 1. अजंता की गुफाएं। 2. लेपाक्षी मंदिर। 3. सांची स्तूप। उपर्युक्त स्थलों में से कौन सा से भित्ति चित्रकला के लिए भी जाने जाते हैं? A. केवल 1। B. केवल 1 और 2। C. 1, 2 और 3। D. कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है C। अगला प्रश्न, 3 भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। 2. सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल 1। B. केवल 2। C. 1 और 2 दोनों। D. न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है B। अगला प्रश्न, 4 भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? 1. मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। 2. जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। 3. राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A. केवल 1 और 2। B. केवल 3। C. केवल 2 और 3। D. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है A। अगला प्रश्न, 5 महाद्वीपों के अंतस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। इसके क्या कारण है? 1. भूमि और जल के बीच तापीय अंतर। 2. महाद्वीपों और महासागरों के बीच तुंगता में अंतर। 3. अंतस्थों में तेज पवनों की विद्यमानता। 4. तटों की अपेक्षा अंतस्थों में होने वाली भारी वर्षा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A. केवल 1। B. केवल 1 और 2। C. केवल 2 और 3। D. 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है B। अगला प्रश्न, 6 निम्नलिखित में से कौन सा से भारतीय कोयले के अभिलक्षण है? 1. उच्च भस्म अंश। 2. निम्न सल्फर अंश। 3. निम्न भस्म संगलन तापमान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A. केवल 1 और 2। B. केवल 2। C. केवल 1 और 3। D. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है A। अगला प्रश्न, 7 भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1. वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं। 2. वे नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती हैं। 3. उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ। 4. इन मिट्टियों में टोपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A. 1, 2 और 3। B. 2, 3 और 4। C. 1 और 4। D. केवल 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है C। अगला प्रश्न, 8 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। 2. अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोदरमा में पाया जाता है। 3. धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है?
ए, एक और दो। बी, केवल दो। सी, दो और तीन। डी, कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 9 निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। 1 कपास, 2 मूंगफली, 3 धान, 4 गेहूं। इनमें से कौन सी खरीफ की फसलों हैं? ए, 1 और 4। बी, केवल 2 और 3। सी, 1, 2 और 3। डी, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 10 जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते थे। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका सबसे अच्छा वर्णन है? ए, अफ्रीकी सवाना। बी, मध्य एशियाई स्टेप। सी, उत्तरी अमरीकी प्रेयरी। डी, साइबेरियाई टुंड्रा। इस प्रश्न का उत्तर है बी,